मिरेकल ऑफ अ मिरेकल ऑफ अ मिरेकल ऑफ अ मिरेकल। वो जिंदा थे। एक जिंदा आदमी को दरिया में जब फेंकते मरना चाहिए, नहीं मरते हैं, जिंदा रहते, मौजूदा। तूफान में मरना चाहिए, नहीं मरते, जिंदा रहते, मौजूदा। मछली आके निगल लेती है, मरना चाहिए, जिंदा रहते, मौजूदा। मछली 3 दिन तक उनको समुन्द्र में घुमाती है, मरना चाहिए, नहीं मरते, मौजूदा। मछली उनको उल्टी करती है दरिया के किनारे पे, वो जिंदा रहते, मौजूदा। मौजूदा का मौजूदा का मौजूदा का मौजूदा। अभी यहां ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जिस तरीके से यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 3 दिन 3 रात तक रहें, उस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम धरती के पेट में 3 दिन और 3 रात तक रहेंगे। नाउ सिस्टर, आई वांट टू आस्क यू, अकॉर्डिंग टू यू, व्हेन जीसस Christ peace be upon him was in the sepulcher, was he dead or alive? He was alive. He was alive. So if he was alive, then how was he crucified? Crucified means someone dying on the cross. बहन कह रही कि ईसा अलैहिस्सलाम जब उनको लेके गए थे कब्र में, वो जिंदा थे। तो क्रूसिफाई होने के लिए, सूली पे मरने के लिए इंसान को मरना चाहिए। तो वो बाइबल के मुताबिक वो सूली पे लगाया गया था, लेकिन मरे नहीं, उन्हें उतारा गया था, वो जिंदा थे। और जब कब्र में लेके गए थे sepulcher, उस टाइम बहुत लंबी चौड़ी कब्र होती थी, बोगदा होता था, बड़ा बोगदा होता था जिसके अंदर इंसान खड़ा भी हो सकता था। 3 दिन और 3 रात तक ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते कि जिस तरीके से यूनुस अलैहिस्सलाम 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहें, उसी तरीके से मैं 3 दिन और 3 रात धरती के पेट में रहूंगा। उसका मतलब ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा थे। अगर जिंदा थे तो सूली पे नहीं मरे हो। तो इसीलिए बाइबल के जरिए एक तरीका है। डॉक्टर जाकिर नाइक और ऐसे कितने ही लोग, डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे कितने ही लोगों को आज बाइबल की पूर्ण जानकारी नहीं है। मेरे प्रियो, आज का जो वीडियो है, हमने कुछ दिन पहले डॉक्टर जाकिर नाइक के वीडियो को हमने देखा। एक योना नबी को लेकर के उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के संबंधित कुछ बातों को उन्होंने गलत साबित किया, और उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह मरे नहीं हैं। योना नबी जब मछली के पेट से 3 दिन बाद जब जीवित 3 दिन के बाद जब वो बाहर आए तो भी जीवित थे, और जब वो मछली के पेट में जब दरिया में फेंक दिया गया तो भी वे जीवित थे। तो ईसा भी मरे नहीं, वो जीवित थे। ऐसा उन्होंने कमेंट अपने किया है। मेरे प्रियो, संदेश में उन्होंने लोगों को बताया। इससे पहले कि हम इन बातों में जाएंगे, दानियल नबी की किताब 12 अध्याय 4 पद को फिर से एक बार मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे, जिससे लोगों का ज्ञान बढ़ जाएगा। और वास्तव में आज इन्हीं कारणों से आज बहुत से जो मुस्लिम भाई और अन्य जाति लोग हैं, वो परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को पा रहे हैं। मेरे प्रियो, और जाकिर नाइक जैसे लोग किसी और व्यक्ति को बाइबल में ढूंढने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा ग्लोरी अपोलोजेटिक एक चैनल है, जो भाई फ्रांसिस और पीटर अकबर करके भाई हैं मसीह में। वे पर्दाफाश जाकिर नाइक को कई बार कर चुके हैं, फिर भी वो बाज नहीं आते हैं। शायद वो बाइबल की सच्चाइयों को अच्छी तरीके से जानते नहीं हैं, जितना वे हल्के में लेते हैं। बाइबल की जो नबूवतें हैं, बाइबल की जो भविष्यवाणियाँ हैं, बाइबल की जो बातें हैं, वो वैसा नहीं है। मेरे प्रियो, अगर हम गिनती की किताब 21 अध्याय उसके 9 पद में हम एक वाक्य को पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, जहाँ पर जंगल में मूसा ने एक पीतल का सांप बनाकर लकड़ी पे लटका दिया था। मेरे जाकिर नाइक को मेरा ये सवाल है कि क्या वो सांप मरा था या जीवित था। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ, उनके पास जवाब नहीं होगा भी तो अपने फॉलोअर्स को वो बताएंगे नहीं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे बहुत से वाक्यों को अपने जीवन के साथ या अपने बलिदान के साथ जोड़ा है, और उन्होंने
जो पीतल का सांप है जो लकड़ी पर लटका दिया था, उसके विषय में भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि और अवश्य है कि मनुष्य के पुत्र भी लकड़ी पर लटकाया जाएगा। ऐसा उन्होंने अपने भविष्यवाणी के साथ मूसा नबी ने जो जंगल में सांप लटका दिया था पीतल का बना करके, उसको अपने बलिदान के विषय में जोड़ा। मेरे भाई जाकिर भाई और उसके मानने वाले और सुनने वालों को मेरा ये जवाब है कि वो मरा था या जीवित था। इन दोनों वाक्यों को मुसलमान भाई बहुत अच्छे से जानते और मानते हैं। यहाँ पर जाकिर नाइक के पास कोई जवाब नहीं है, मैं जानता हूँ। इसका रेफरेंस मैं आपको देना चाहता हूँ, आप घर बैठे पढ़ सकते हैं मेरे प्रियो। यूहन्ना नबी की किताब 3 अध्याय 14 पद, जहाँ पर जाकिर नाइक जैसे लोगों को पर्दाफाश फ्रांसिस ने किया है। और पीतल का जो सांप का जो घटना है वो आप 21 अध्याय गिनती की किताब 21 अध्याय 9 पद को पढ़ सकते हैं। और एक घटना है जिसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने समय के साथ जोड़ा है, लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 26 पद। ऐसे बहुत से संदेशों का जो जाकिर नाइक के पास कोई जवाब नहीं, कोई उसके पास, और वो लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसे सवालों को बताते हैं, जिनका पर्दाफाश ग्लोरी अपोलोजिट का जो चैनल है उसको आप सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा। जाकिर नाइक को जवाब देने वाले, उनके साथ डिबेट करने वाले बहुत से इस दुनिया में है, और वे उनके साथ डिबेट करना नहीं चाहते क्योंकि उनका सच सामने आ जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह का जो सच्चाई है और उसकी जो सामर्थ्य है, प्रभु यीशु मसीह की जो महानता है, वो लोगों के सामने लाना पड़ जाएगा। इसी डर में वो डिबेट में जो उनको चैलेंज कर रखे हैं उनके साथ वो बैठना नहीं चाहते। पर जाकिर नाइक अपने साथ साथ सबको अंधेरे में रखना चाहते हैं। और इसके साथ साथ अंत में एक कमेंट का जवाब मैं और देना चाहता हूँ। एक भाई ने मुझे 2-3 दिन से मैसेज करके पूछ रहा है कि ये क्या बात है, आपको क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं। मेरे भाई, जवाब नहीं दे रहे हैं किसी कारण से, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको पता नहीं है। मेरे भाई, आपको परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है, परमेश्वर के बातों का सच्चाई आप जानते नहीं हैं कि बाइबल है क्या चीज़। मैं आपको बताना चाहता हूँ पहला कुरिन्थियों, और उन्होंने यहाँ पर पहला कुरिन्थी 9 अध्याय 19 पद से 22 पद तक हमको पढ़ने को मिलता है। यहाँ पर ऐसा कोई भी बात, ऐसे किसी भी बात से हमें ये ज्ञात नहीं होता है मेरे भाई कि जो पौलुस था वो गद्दारी किया या किसी को धोखा दिया या किसी को और भी किसी प्रकार से अपने मत में लाया। परंतु यहाँ पर इस बात से हमें पता चलता है कि वो ज्ञान, परमेश्वर के ज्ञान बांटने के लिए ज्ञानियों के साथ ज्ञानी बना, और जिसके पास थोड़ा ज्ञान है, जिसके पास ज़्यादा ज्ञान नहीं, उसके बाद तुर्रम खां बनकर नहीं गया परंतु उनके समान बन गया वो। और ऐसा करके निर्बलों के साथ निर्बल बना, और जो व्यवस्थाओं को मानने वाले जो धर्म के ठेकेदार थे वो उनके पास वैसा ही बनकर गया। पौलुस कोई अनाड़ी व्यक्ति नहीं था, हर धर्म मतलब धर्म के विषय में उसे बड़ा ज्ञान था, नॉलेज था, और बहुत ही विद्वान था। और वो प्रभु के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, सुसमाचार के प्रचार के लिए कोई व्यक्ति बच जाए, गुनाह से बच जाए, नरक जाने से बच जाए करके उसने एक रूप लिया कि छोटा बन गया, छोटों के सामने छोटा बन गया, बड़ों के लिए बड़ा बन गया। यहाँ पर ऐसी कोई भी बात हमें ज्ञात नहीं होती है कि धोखा दे करके या गद्दारी करके। ये आपका सोच गलत है मेरे भाई, और अपने सोच को बदलिए। भाई 20 पद में अगर हम पढ़ेंगे, यहूदियों के लिए यहूदी बना कि मैं यहूदियों को खींच लाऊं, इसमें कौन से धोखा देने वाली बात है। अगर यहूदियों के लिए यहूदी बना मतलब व्यवस्था वालों के लिए व्यवस्थापक बना, व्यवस्था के अधीन काम किया, उसने सुसमाचार प्रचार किया, इसमें कौन सा धोखा देने वाली बात है। उनको बताना चाह रहा था कि पौलुस कि मैं भी तुम्हारे समान हूँ या फिर तुमसे बढ़कर हूँ। व्यवस्था के मानने वाले तुम अगर व्यवस्था के ठेकेदार हो तो तुमसे बढ़कर हूँ मैं, ऐसा उन्होंने कहा। इसमें कौन सी धोखा देने वाली बात है। और कोई अगर कोई व्यक्ति निर्बल है तो निर्बलों के लिए निर्बल बना, इसमें कौन सा धोखा देने वाली बात है। अगर वो
तलवार चला करके, गोली चला करके, बंदूक रख करके अगर तलवार के जोर पे अगर ये सुसमाचार प्रचार करता तो ये गलत हो जाता मेरे भाई। ऐसा बिल्कुल आप इसके विषय में बिल्कुल मत सोचिए, इसका अर्थ अलग है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये आप स्वतंत्र हो, कुछ भी सोच सकते हो। कि कुरान में जिक्र आया है कि कैसे धोखा दे करके लोगों को अपने मत में लाना है। ये आप खुद देख सकते हैं, आपके कुरान में इसका जिक्र है।